बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्री स्टडी की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए हिस्ट्री डिसिप्लिन के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो आपका 24 तारीख को एग्ज़ाम है नॉन वालों का, उनका जो एग्ज़ाम है हिस्ट्री का, उसमें आपको ये पता चल जाए एटलीस्ट कि कैसे कैसे कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना। सेकंड चीज़, अगर आपने अपना सिलेबस पूरा नहीं किया, कोई चैप्टर आपसे बच रहा हो, पेंडिंग में चल रहा हो, तो वो आप जा कर के हमारी प्लेलिस्ट से पूरी तरीके से अच्छे से कवर कर सकते हो, क्योंकि हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और भी अदर आपके जो सब्जेक्ट होते हैं उन सबका पूरी तरीके से डिसिप्लिन का ही जो सिलेबस है वो पूरा करवा दिया गया है। ठीक है, तो अभी भी आप थोड़ा सा चिंता में हो कि भाई मेरा ये चैप्टर छूट रहा है, ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये टॉपिक छूट रहा है, तो वहाँ से जा करके आप टोटली कवर अप कर सकते हो। काफ़ी ईजी तरीके से समझा रखा है। ठीक, देखो यूनिट 1 से जो क्वेश्चन आएगा आपका, ये यूनिट 1 जो है बेसिकली आपका पूरा का पूरा 18वीं शताब्दी के बारे में बताता है, क्योंकि इसमें हम पढ़ने ही वाले हैं 1700 से। ठीक है, 1700 से लेकर के 1900 तक के काल का जो भी हम पढ़ेंगे, तो 18वीं शताब्दी के बारे में बोलेगा कि 18वीं शताब्दी में इतिहास पर विभिन्न जो ऐतिहासिक विचारों की संक्षेप में चर्चा करनी है। या फिर ये क्वेश्चन बोलेगा 18वीं सदी में जो परिवर्तन नहीं बल्कि निरंतरता का काल था वो कैसे था, क्योंकि इस समय पर कहीं परिवर्तन नहीं, बस समाज स्तर पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखा गया। 18वीं सदी में भारत के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन करना है। ठीक है, या फिर यही क्वेश्चन को देखो कितने टाइप से पूछा जा सकता है कि 18वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच संबंध क्या थे, इस टाइप से पूछेगा। अगला प्रश्न जो है वो है 18वीं शताब्दी परिवर्तन नहीं, जो अभी हमने देखा ये शायद वही रिपीट हो गया है, और ये सामाजिक और आर्थिक सुधार के ऊपर पूछ लेगा। 18वीं शताब्दी संबंधी मुख्य वाद विवाद क्या था, ये हमने बहुत अच्छे से बता रखा है सिलेबस वाली वीडियो में, वहाँ से आप जा करके चेक कर सकते हो। 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में किन कारणों से भारतीय पारंपरिक उद्योगों का पतन हुआ, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अगला देखो, अगर शॉर्ट टॉपिक में से आया तो इन सबसे बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। B.R. अम्बेडकर सहायक संधि प्रणाली, हिंद स्वराज क्या था, गांधी जी को लेकर के बात आ जाएगी, कैबिनेट मिशन, ये सब नव स्वतंत्र देश की बात हो रही है, ये सब के सब। ठीक है, अहमद खान के बारे में पूछेगा, गदर पार्टी क्या थी, पारंपरिक उद्योग का पतन कैसे हुआ, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आंसर बना था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी यहाँ से ये पूछ लेगा। अगला प्रश्न देखो, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति के स्वरूप, विचार और उसकी सीमा को बदलने में कैसे कैसे भूमिका बनाई। क्वेश्चन सीधे पूछ लिया है, बस आपको आंसर पता होना चाहिए। महात्मा गांधी के बारे में बता देना कैसे कैसे रूल है, और महिलाओं के बारे में भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा। टोटल आपके पास अटेम्प्ट करने को 4 ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो कोई भी आप 2 यूनिट कवर कर लो, 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, भारतीय महिलाओं के सामाजिक उत्थान में राजा राम मोहन रॉय के बारे में बताना है और आलोचनात्मक रूप से बताना है, उनकी बुराई भी करनी है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बताओगे फिर आप। 19वीं सदी में भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में बताना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा ये एग्जाम में। सामाजिक धार्मिक बता देना, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके अलावा ज्योतिबा फूले और नारायण गुरु के बारे में भी आप यहाँ पे बता देना। उससे अच्छा है कि आप पहले वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो। भारत में हुए आदिवासियों के आंदोलन की व्याख्या करनी है, आदिवासी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। 20वीं सदी के जो प्रथम दशक थे, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, इनके बारे में आपको बताना है। असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि शुरू करने के पीछे कौन कौन से कारक रहे थे। 1765 में बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विस्तार हुआ था, ये बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आएगा ये क्वेश्चन। फिर आएगा 1857 वाला महान विद्रोह, जो कि बहुत बड़ा विद्रोह था, इसके परिणाम के बारे में, ये सफल असफल कैसे हुआ, ये भी पूछ सकता है दोनों। फिर उसके बाद जो पूछेगा कि ये इस विद्रोह की जो प्रकृति थी, उसका स्वरूप क्या था, ये क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है। तो अगर ये यूनिट आपको अच्छा लगा तो ये 1857 का विद्रोह जरूर कवर करके जाना, बहुत आसान है और ईजी भी है। ठीक है, 19वीं शताब्दी में धार्मिक सुधार आंदोलन से भी पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, उसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट निकलता है, एक ये भी है कि रेतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी, ये सब जो ब्रिटिशों ने अपनाई थी। ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को लेकर के महालवाड़ी व्यवस्था, कृषि के वाणिज्यकरण वाला क्वेश्चन आ सकता है, धन के निष्कासन वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मराठा राजसंघ में विभिन्न राजवंशों के विषय के बारे में आएगा, मराठा राज्य की उत्पत्ति और पतन के बारे में पूछा जा सकता है, मैसूर के बारे में भी आ सकता है, और गुरु नानक वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं। ये सब सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा बड़े लोग थे।
तो फिलहाल इस वीडियो में ये जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, अगर आपको इनमें से पहले तो जो आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ, डेफिनेटली है कि अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, सिर्फ क्वेश्चन देखा है, तो इसमें से पक्का मैं बता रही हूँ 4 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। पूरी वीडियो अच्छे से देखो और क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ो। 4 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर टकराएंगे आपसे जो आपको खुद लगेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर इनके आंसर्स चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी इसके क्वेश्चन जो है PDF आपको वहाँ मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जो पूछा है वो ज़रूर बताना। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आप। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।